अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुअतु और ना तुम दो सुफहा बेवकूफ़ों को अमवालकुम माल अपने अल्लती वो जो जअलल्लाहु बनाया अल्लाह ताला ने लाकुम तुम्हारे लिए क़ियामन गुज़ारे का सबब वरज़ुक़ूहुम और तुम खाना खिलाते रहो उनको फ़ीहा उसमें से वक्सुहुम और तुम पहनावा दो उनको वक़ूलू और तुम कहो लहुम उनको कौलम मारूफ़ा बात माकूल या नरमी से वब्तलू और तुम आजमाते रहो यतामा यतीमों को हत्ता यहाँ तक के इज़ा बलगुन निकाह जब वो पहुँच जाए निकाह की मुद्दत को फ़इन आनस्तुम पस अगर तुम महसूस करो मिनहुम उनमें रुशदन समझदारी फदफऊ पस तुम हवाले कर दो इलैहिम उनकी तरफ अमवालहुम माल उनके वला ताकुलू और ना तुम खाओ इसराफन ज़रूरत से ज़्यादा व बिदारन और हाजत से पहले या ज़रूरत से पहले अन अकबरू ये कि वो बड़े हो रहे हैं वमन काना और जो कोई है या अकबरू ये कि वो बड़े ना हो जाएं वमन काना और जो कोई है गनीशन मालदार फलियस्ताफिफ बस चाहिए कि वो बचे यतीम का माल खाने से वमन काना और जो कोई है फकीरन मोहताज फलियाकुल पस वो खाए बिलमारूफी शरीयत के मुताबिक फ़ाइज़ा पस जब दफ़ा तुम हवाले करो इलैहिम इनके अमवालहुम माल उनके फ़अशहिदू पस तुम गवाह बना लो अलैहिम ऊपर उनके वकफ़ा बिल्लाहि और काफ़ी है अल्लाह ताला हसीबा हिसाब लेने वाला। अब यहाँ पे इस आयत मुबारक में आज के सबक में हम पढ़ रहे हैं कि फला तु'तु सुफहा अमवालकुम। कल हमने पढ़ा था कि जब बालिग हो जाएं यतीम बच्चे या बच्चियां तो उनके माल उनके हवाले कर दो। लेकिन यहाँ भी बात आ रही है कि ना तुम दो बेवकूफ़ों को अमवालकुम माल अपनी अल्लती वो जो बनाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए गुजारे का सबब, यानी अगर वो बालिग हो जाएं तो फौरन ही उनके माल उनके हवाले ना कर दो, बल्कि हज़रत मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अनु बयान फरमाते हैं कि कुरान मजीद की इस आयत में ये हदायत फरमाई कि अपना पूरा माल कम अकल बच्चों या औरतों के सुपुर्द करके खुद इनके मोहताज ना हो जाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने तुमको एक इनका वाली बनाया है या तुमको इस पर मुंतजिम बनाया है, तो तुम माल को खुद अपनी हिफाजत में रखकर ज़रूरत इनके खिलाने और पिलाने पर ज़रूर खर्च करते रहो। अगर वो माल को अपने कब्जे में लेने का मुतालबा भी करें तो उनको माकूल बात कहकर समझा दो कि जिससे इनकी दिल शक्री ना हो और माल भी ज़ाया ना हो। मसलन ये कह दो कि भाई तुम्हारा ही है, तुम ज़रा समझदार हो जाओ तो तुमको दे दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की इस तफसीर के पर आयत का मफ़हूम ये बनता है कि इन सब औरतों और बच्चों और कम अकल ना तजर्बाकार लोग इस सब में शामिल हैं जिनको माल सुपुर्द कर देने पर माल का नुकसान का खतरा हो, ख्वाह वो बच्चे अपने हों या यतीम बच्चे हों, ख्वाह वो माल इन बच्चों और यतीमों का अपना हो या इनके वारिसों का हो। इनको आजमाते रहो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमको इन पर मुंतजिम बनाया है। लिहाजा अगर ये ना हो कि वक्त यहाँ पे आ रहा है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ पे अगली अगली आयत में आ रहा है वब तलू और तुम आजमाते रहो यतामा यतीमों को यहाँ तक कि वो पहुंच जाए निकाह की मुद्दत को, यानी बालिग होने से पहले ही छोटे छोटे मामूली मामलात वसन खरीदो फरोख्त इनके सुपुर्द करके इनकी सलाहियत का इम्तिहान लेते रहो, यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल यानी बालिग हो जाए तो अब खास तौर से इनका इनका इम्तिहान लो, इनका अंदाजा लगाओ कि अगर वो अपने मामलात में होशियार हुए हैं या नहीं। जब तुम्हें महसूस हो कि वो होशियार हो गए तब इनके माल इनके हवाले कर दो। अब यहाँ भी आ रही है कि वो मुद्दत वो उम्र क्या होगी कि जिसमें इनके हवाले किया जाए। तो बाज ने कहा है कि लड़के के लिए 18 साल और लड़की के लिए 17 साल, और बाज ने दोनों के लिए 15 साल भी कहा है। इमाम अबू हनीफा के मजहब में फतवा इस बात पर है कि लड़का और लड़की दोनों 15 साल की उम्र शुरू होने पर या पूरी होने पर शरन बालिग करार दिए जाएंगे, ख्वाह बलूगत के आसार हो या ना हो। लेकिन उस वक्त भी ये फाइन आनस तुम अगर तुम इनमें समझदारी पाओ
मिनहुम उनमें से रुश्दन समझदारी, यानी इनमें महसूस करो कि ये समझदार हो गए हैं, तो फिर फदफऊ, फिर उनके हवाले करो इलैहिम उनकी तरफ अमवालहुम उनके माल, और ना तुम खाओ उनके मालों को इसराफन जल्दी जल्दी, वबिदार इसराफन जरूरत से ज्यादा, वबिदारन और जल्दी जल्दी, यानी जरूरत भी नहीं थी तो उसको ना खाओ इस डर से कि यानी इन अमवाल को जरूरत से ज्यादा उठाकर इस ख्याल से कि वो बालिग हो जाएंगे तो इनको देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उड़ाकर मत खा लो। या इनके जो वली यतीम, जो यतीम के वली हैं उनको दो चीजों से रोका गया, एक इनके माल में इसराफ यानी जरूरत से ज्यादा खर्च करने से, दूसरा इस बात से कि इनका जो माल है वो जरूरत पेश आने से पहले जल्दी जल्दी खर्च करने ना लग जाए कि इस ख्याल से कि ये बड़े हो जाएंगे तो उनका इनका माल देना पड़ेगा, हमारा इख्तियार खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। वमन काना, आगे बात आ रही है, वमन काना जो कोई है गनी जन मालदार, फल यस्ताफी पास चाहिए जो, यानी जो शख्स हाजतमंद हो अपनी जरूरत का जो है अपनी जरूरियात किसी और तरीके से पूरी कर सकता हो, कोई और जरिया हो उसका, तो इसको चाहिए कि यतीम के माल में से जो हकुल खिदमत है वो ना ले, क्योंकि ये खिदमत उसके ऊपर फर्ज है, इसका मुआवजा लेना जायज नहीं। हाँ, वमन काना साथ ही आ रहा है, वमन काना फकीरन फलियाकुल बिल मारूफ, कि यानी जो वली यतीम फकीर है, मोहताज है, इसका कोई दूसरा जरिया जो है मुआश नहीं, तो वो यतीम के माल में से एक मुनासिब मिकदार खा सकता है, वो भी हकुल खिदमत के उससे। फाइजा दफा तुम, जब तुम हवाले कर दो, यानी मिसाल के तौर पे कि अगर वो उसके कारोबार को संभाल रहा है, उसके उसके कारोबार पर, फैक्ट्री पर मुंशी है, तो वो अपनी तनख्वाह ले सकता है। फ़ाइज़ा, बस जब दफ़ा तुम हवाले कर दो इलैहिम उनकी तरफ अमवालहुम माल उनके, यानी जब उनके हवाले करने, फ़शाहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, यानी जब यतीमों को समझ लिया, उनकी आजमाइश अंदाजा लगा लिया कि अब इनके माल इनके हवाले कर देने चाहिए, तो उस वक्त जो है वो नेक लोगों को, एक ग्रुप को गवाह बना लो, ताकि आइंदा किसी झगड़े का या किसी शुबे का इम्कान ना हो कि इसने यतीमों का हक खाया, यतीमों को ना हो कि हमारा हक पूरा नहीं दिया, इसलिए उस वक्त गवाह बना लो ताकि झगड़े की कोई सूरत भी पैदा ना हो। आगे है लिरिजाली, मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से तरकल वालिदानी जो छोड़ जाएं वालिदैन, वल अकरबून और रिश्तेदार, वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीब उन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से तारा का जो छोड़ जाएं वालिदैन वल अकरबून और रिश्तेदार, मिम्मा उसमें से कल्ला मिनहू चाहे वो थोड़ा हो, कल्ला थोड़ा हो, मिनहू उससे, औ या कासुरा ज्यादा हो, नसीबन हिस्से हैं मफरूजा मुकर्रर किए गए। अब यहाँ पे आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आयत का शान नज़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि औस बिन साबित जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सहाबी थे, इनका इंतकाल हुआ, तो उनकी दो लड़कियां और एक लड़का, दो लड़कियां थी और एक नाबालिग लड़का था और एक बीवी थी। अब अरब के पुराने दस्तूर के मुताबिक इनके चचाजाद भाइयों ने आकर महरूम की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और औलाद और बीवी को किसी को कुछ ना दिया, क्योंकि इनके नज़दीक औरत मुतलकन जो है वो विरासत की हकदार नहीं समझी जाती थी, और लड़कियां भी यूं महरूम होगी, जब बीवी नहीं तो लड़कियों को भी हिस्सा नहीं मिलता था, और लड़का जो था वो बवजह नाबालिग के, वो अभी नाबालिग है, इसके हवाले नहीं किया जाएगा, लिहाजा सारे माल पर चचाजाद भाई काबिज हो गए। और बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेवा ने जब ये चाहा कि ऐसा हो जाए कि चचाजाद भाई हैं जो पूरे माल पर काबिज हो गए हैं, वो इसकी दोनों बेटियों से शादी कर लें ताकि वो इसकी फिक्र से फरागत हो, मगर उन्होंने ये भी कबूल ना किया। तब वो बेवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बच्चों की बेकसी और महरूमी की शिकायत की। इस वक्त क्योंकि कुरान मजीद की तरफ से कोई मिरास की आयत नाजल ना हुई थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो आपको इत्मीनान था कि वही के जरिए अल्लाह ताला इस जालिमाना कानून को जरूर बदलेंगे, लिहाजा उसी वक्त ये आयत नाजल हुई कि लिर्रिजाली नसीबुन, यानी मर्दों के लिए भी दूसरी आयत में, यानी कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो वो छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो वो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ जाएं, चाहे वो थोड़ा माल हो चाहे वो ज्यादा माल हो, नसीब मफरूजा हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। जो हिस्से मुकर्रर किए गए हैं ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि जिसका जितना हिस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में मुकर्रर कर दिया उतना उसको मिलना चाहिए। लिहाजा इस कुरान उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए थे उसके मुताबिक बीवी और बच्चों को उनके हिस्से दिए गए, और चचाजाद भाई क्योंकि औलाद से ज्यादा करीब नहीं थे लिहाजा वो इससे महरूम कर दिए गए। वाइज़ा, और जब हाजरा तकसीम, हाजरा हाजिर हो किस्मत तकसीम के वक़्त, उलिल कुर्बा रिश्तेदार,
اور یتیم اور مسکین، پس تم کھانا کھلاؤ ان کو منہو اس میں سے، وقولو اور تم کہو لہم ان کو قولا معروفا بات نرمی کی، یا تم رزق دو ان کو اس میں سے اور تم کہو بات نرمی کی، ولیکش الذین اور چاہیے کہ وہ ڈریں وہ لوگ لو تارکو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ اولاد ضعافن کمزور، خاف علیہم وہ ڈرے اوپر ان کے پاس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے اور وہ کہیں بات قولاً سدیدہ سیدھی، ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھا جاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلم ظلم سے، انما بے شک یاکلون وہ برتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، وسیصلون سعیرا اور جلدی وہ داخل ہوں گے جلتی ہوئی آگ میں۔ اب یہاں بھی بات آ رہی ہے اذا حضر قسمت اولي الالباب، یعنی کہ جب تقسیم کے وقت، مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، وہ رشتہ دار جن کا دور کے رشتہ دار یا یتیم یا مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم رہے، اگر جو ہے ان کا کوئی حصہ جو ہے شرعی اس میراث میں نہیں تھا، تو ان کے جمع ہونے سے تم لوگ تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا ہے، یعنی جو میراثی مال ہوتا ہے وہ بغیر کسی محنت کے عطا ہوتا ہے، اسے اس میں سے بطور شکرانے کے طور پر کچھ عطا کر دو، اور کچھ کہ آپ کو مال اچھا مل گیا ہے، اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینے سے اس دور کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس میں مرنے والے کا محروم پوتا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے چچاؤں اور پھوپھیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے حصے میں سے کچھ باخوشی کچھ دے دے۔ قولو قولا وقولوا لهم قولا معروفا، آخری آیت میں فرمایا کہ اگر لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے سے بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر کا حصہ کا مطالبہ کریں، تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے، تو مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے، اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے ان کا دل دکھے، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے کہ شرعی قاعدے سے کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ صرف آپ کے لیے دیا ہے، اپنی طرف سے دیا ہے، اور لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ مجموعی مال میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب وارثوں کے جو ہیں حصے دے دیے جائیں تو ان میں سے جو بالغ وارث ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ حصہ دینا چاہیں تو وہ دیں، نابالغ اور جو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے حصے میں سے دینا درست نہیں ہے۔ آگے ہے بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم سے، اور بے شک وہ برتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور جلدی وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ یہاں بہت سخت بات کی گئی ہے یتیموں کا مال کھانے سے۔ ایک میں یہاں پہ واقعہ بیان کر دیتی ہوں کہ ایک بزرگ مسلمان کسی کی عیادت کے لیے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ مریض کے پاس ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا جس کی عیادت کو وہ گئی تھی۔ اس موقع پر ابھی اس وقت ایک چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی وہ فوت ہوا، تو جو صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنے پیسوں سے جلدی سے تیل منگوا کے چراغ جلایا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس کا جو تھا نا وارث تھا، اس کی ملکیت تھی، لیکن اب یہ مر گیا تو اس کا مال ورثہ کا مال ہو گیا، اس کا نہ رہا، تو لہٰذا وارثوں کی اجازت کے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا جب کچھ یہاں موجود ہیں یا کچھ کا وراثت تقسیم نہیں کی گئی تو ہم اس کو جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے پیسوں سے تیل منگوا کر جو ہے چراغ جلائے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لینا چاہیے کہ جب تک مال ورثہ میں تقسیم نہ ہو جائے، چاہے بالغ ہوں نابالغ ہوں، چاہے موجود ہوں غائب ہوں، ان میں تقسیم نہ ہو جائے تب تک اس مال میں سے صدقہ خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ مردے کے لیے ہی کیا جا رہا ہو۔ ہاں جب جو ہے تقسیم ہو جائے، وراثت تقسیم ہو جائے، پھر بالغ اپنی رضامندی سے جتنا دینا چاہے دے سکتے ہیں، نابالغ کو اس بات پر کہا نہیں جائے گا، نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی، نہ اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کیا جائے گا۔